आई वॉज़ अ ड्रॉपर और मैं अपने 12th के टाइम पर की हुई जेईई प्रिपरेशन को बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं मानती हूँ। उस चीज़ का रीज़न है, मैं अपने 12th के टाइम पर किसी भी कोचिंग में एनरोल्ड नहीं थी। मुझे कोई भी ये बताने वाला नहीं था कि मैं जो भी कर रही हूँ वो सही है या नहीं है, या मैं क्या गलती कर रही हूँ। एंड डेफिनेटली मेरा एनवायरनमेंट बिल्कुल भी वैसा नहीं था। आई कम फ्रॉम अ प्लेस जिसमें कि अगर आज भी हम बात करें तो जेईई, नीट जैसे एग्ज़ाम्स हैं, दे आर अ वेरी बिग थिंग। ओके, सो मेरा एनवायरनमेंट बिल्कुल भी वैसा नहीं था। सो मुझे ऐसा होता था कि कोई मुझे ये बता दे कि एक्चुअली में करना क्या है, या जो मैं कर रही हूँ वो सही है या गलत है। आई विल बी द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन, बस मुझे ये बता दो कि क्या करना है एक्चुअली में। एंड आई फील कि इस फीलिंग के साथ आज भी काफ़ी सारे ऐसे जेई एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि फाइट कर रहे होते हैं। तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम। सो हेयर इज़ द थिंग, हमने हाल फिलहाल में 2 चैलेंजेस पर काम किया था। वन वॉज बीइंग आइट इन कंसिस्टेंसी चैलेंज, जिसमें कि फॉर 21 डेज आपको डेली एक गूगल फॉर्म फिल करना था, जिसमें कि आप अपने दिन में जो जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप पढ़ाई के रिलेटेड अपने स्कूल बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, प्री बोर्ड्स के लिए कर रहे हैं, जेई के लिए कर रहे हैं, बट जो भी आप पूरे दिन में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो आपको गूगल फॉर्म में फिल करनी थी। एंड एक चैलेंज हमारी तरफ से आपके लिए था जो कि आप अपने टारगेट्स में इंक्लूड करके कंप्लीट कर रहे थे। ओके, सो दिस वाज BICC, बीइंग आइट इन कंसिस्टेंसी चैलेंज। एंड सेकेंड चैलेंज हमने चलाया था मॉक सीरीज चैलेंज, जिसमें कि फॉर 1 वीक हमने हर एक जो इंपॉर्टेंट मॉक स्किल होती है उस पर डिस्कशन किया, उस पर काम किया। एंड डेफिनेटली जिन लोगों ने साथ में फॉलो किया उन्होंने अपने नेक्स्ट मॉक में सिर्फ 1 वीक के अंदर ही काफ़ी चेंज फील किया है, काफ़ी प्रोग्रेस किया हुआ फील किया है, राइट। सो अगर हम BICC पर वापस आएँ, फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि BICC में फॉर 21 डेज कंसिस्टेंट रहे हैं, उनके लिए स्पेशली कि हम समझ रहे हैं कि आप अपने ऊपर प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, आप खुद पर इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, खुद पर काम करते रहना चाह रहे हैं। एंड आई फील कि गाइडेंस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मुझे ऐसा लगता है कि जेई प्रिपरेशन को करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। इंटरनली विलिंगनेस, कि हम काम करना चाहते हैं, हम कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, हम एफर्ट्स डालने के लिए रेडी है या नहीं है। एंड सेकेंड, अगर हमें कुछ भी चाहिए एक्सटर्नली, दैट इज़ गाइडेंस। सो जो लोग आप में से कंसिस्टेंट रहे हैं, अभी डिस्क्रिप्शन में साथ में लिस्ट भी अटैच कर रहे होंगे, सो जिनका नाम उस लिस्ट में है उनके लिए स्पेशली हमें ऐसा लगता है कि अगर आप साथ में डिस्कशंस और ज़्यादा कर रहे होंगे, या हम साथ में आपकी जेई की तैयारी में और चल रहे होंगे, तो आपकी जेई की प्रिपरेशन एक अलग डायरेक्शन में जा सकती है, एक अलग मोटिव के साथ हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं, जिसमें कि आप खुद पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे कि हाँ, आपने प्रोग्रेस किया है। सो यू नो अबाउट आउटलायर्स, राइट, कि ऐसी एक क्लोज नेट कम्युनिटी जिसमें हम काफ़ी एग्रेसिव डिस्कशंस कर रहे होते हैं। आप जो बीइंग आइटन पर लाइव देख रहे होते हैं, जी मीट्स हो रही होती है, वो आउटलायर्स की डिस्कशन मीटिंग्स होती हैं, ODM। ओके, सो वी आर थिंकिंग कि अगर आप चाहें तो हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इन दी ODMs, इन दी आउटलायर्स बैच। सो ये चीज़ सभी लोग, आप में से जो लोग कंसिस्टेंट रहे हैं, वो सभी कमेंट्स में डाल करके जाएंगे। डू यू थिंक कि यू नीड गाइडेंस इन दैट सेंस? क्योंकि हम अगर साथ चलते हैं तो हम एंड तक चलते हैं, एंड डेफिनेटली हम आपसे भी वही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि येस वी नीड गाइडेंस, कि हम आउटलायर्स बैच में आना चाह रहे हैं, सो आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, इट इज़ गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट दैन द 21 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज, क्योंकि उसमें आपको रोज़ प्रोग्रेस करना होता है। एंड इट इज़ नॉट फॉर 1 वीक और मे बी 21 डेज और 1 मंथ, ये आपका पूरा एटलीस्ट जेई एडवांस तक तो आप साथ चल रहे हैं, बट उसके बाद भी, क्योंकि आप प्रॉमिस करके आ रहे होते हैं कि आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी इंस्पायर करेंगे। सो फॉर जेई एडवांस तो आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, बट जेई एडवांस के बाद आप गाइड कर रहे होते हैं, आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे होते हैं। तो सभी लोग जो लोग कंसिस्टेंट रहे हैं वो कमेंट्स में डाल करके जाए। तो डू यू रियली थिंक, डू यू रियली फील लाइक दैट कि आपको गाइडेंस चाहिए, डिस्कशंस करें हम, एंड देन वी कैन थिंक कि आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।